हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस चिलर की मदद से कुछ पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो जो आप ये सामने कंप्रेसर देख पा रहे हैं, ये है स्क्रू कंप्रेसर और ये 100 TR की एक चिलर है। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको इस चिलर की मदद से समझाऊँगा कि जो हमारा कंप्रेसर होता है उनके साथ जो लाइन्स कनेक्ट होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये इवेपोरेटर है और इससे जाने वाली जो लाइन है उसको हम सक्शन लाइन कहते हैं। और उसी के साथ नीचे आप देखेंगे यहाँ पर ये कंडेंसर है और इससे कनेक्ट रहती है हमारी डिस्चार्ज लाइन। तो इनमें आने वाला सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है इनके डायमीटर से रिलेटेड, कि जो इवेपोरेटर है या जो कंप्रेसर से कनेक्टेड लाइन होती है जिसे हम सक्शन लाइन बोलते हैं, उसका डायमीटर कंडेंसर लाइन के मुकाबले या डिस्चार्ज लाइन के मुकाबले ज़्यादा क्यों होता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर इंसुलेशन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इवेपोरेटर के आप ऊपर ब्लैक कलर का इंसुलेशन है, जबकि कंडेंसर पे आपको इंसुलेशन देखने को नहीं मिलता है। उसी के साथ साथ इवेपोरेटर से जो कनेक्ट लाइन होती है, जो सक्शन लाइन है, और उसी के साथ जो कंप्रेसर का आधा पार्ट है वो भी इंसुलेटेड रहता है। अब ऐसा क्यों है, तो इन पॉइंट्स को इस चिलर की मदद से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट आता है डायमीटर का। क्यों डिस्चार्ज लाइन की जो डायमीटर है वो सक्शन लाइन के मुकाबले कम होता है, तो इसका मेन रीज़न होता है कंप्रेसर द्वारा बढ़ाया गया प्रेशर। तो इसमें सबसे बड़ा मेन रीज़न या रोल कंप्रेसर का रहता है। आपको पता है कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ा देता है, जिससे कि क्या हो जाता है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ जाती है तो वॉल्यूम कम हो जाता है। तो जो प्रेशर और एरिया का जो आपस में रिलेशन है वो है बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया कम हो जाता है। तो जो रेफ्रिजरेंट है जब वो डिस्चार्ज लाइन से बाहर आ रहा होता है तब उसका प्रेशर बढ़ जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम कम होगा। तो वॉल्यूम कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है उतने ज़्यादा एरिया की हमको ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ा या मेन रीज़न है डिस्चार्ज लाइन के डायमीटर का कम रखने का, क्योंकि आपको मैंने बताया कंप्रेसर क्या करता है, प्रेशर बढ़ा देता है रेफ्रिजरेंट का, जिससे कि क्या एरिया कम हो जाता है, डेंसिटी बढ़ती है रेफ्रिजरेंट की। इसी वजह से कंडेंसर के साथ जो लाइन कनेक्ट रहती है जिसे हम डिस्चार्ज लाइन कहते हैं, उसका डायमीटर कम रखा जाता है। अब बात करते हैं सक्शन लाइन की, जो कि यहाँ पर आप सामने देख पा रहे हैं इवेपोरेटर और कंप्रेसर के सक्शन साइड्स पर जुड़ा होता है। तो ये लाइन बड़ी क्यों होती है, तो जो कंप्रेसर है वो प्रेशर तो बढ़ा देता है, बट जब रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से होता हुआ इवेपोरेटर से होता हुआ जब इस साइड पे पहुंचता है, आप ये देख पाएंगे इस साइड पे, तो यहाँ पर जो है प्रेशर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुका होता है। प्रेशर के ड्रॉप होने के कारण से जो मास फ्लो रेट, यानी कि जो रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी है वो कंप्रेसर के अंदर आनी चाहिए वो उतनी नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक जो मास है जो कि क्वांटिटी है उसमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिल जाता है। अब कैसे, जो रेफ्रिजरेंट इस साइड से जो कंप्रेसर इस साइड से आप देख पाएंगे डिस्चार्ज लाइन जो है इस साइड से जो रेफ्रिजरेंट को भेज पा रहा है उसकी जो क्वांटिटी है यहाँ पर भी सेम होनी चाहिए, जिसके वजह से यहाँ पर एरिया बढ़ा दिया जाता है। अब जब प्रेशर कम हो जाएगा, तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर प्रेशर बढ़ता है तो एरिया कम होता है, एरिया बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है। तो यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप हो चुका है, तो यहाँ पर एरिया बढ़ा दिया गया है। एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर रेफ्रिजरेंट इंटर कर पाएगा कंप्रेसर के अंदर, जिससे कि क्या होगा, जो नेट मास फ्लो रेट है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि आपका जो दोनों साइड पे क्वांटिटी है रेफ्रिजरेंट की वो बराबर ही रहेगी, कोई सा भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है डायमीटर को कम और ज़्यादा रखने का डिस्चार्ज और सक्शन लाइन में। अब बात कर लेते हैं इंसुलेशन की। तो इंसुलेशन आप सामने देख पा रहे होंगे इवेपोरेटर के ऊपर लगा रहता है, साथ के साथ जो सक्शन लाइन से कनेक्ट रहता है कंप्रेसर साइड, उस पर भी आपको इंसुलेशन देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों है, इवेपोरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका टेम्परेचर बहुत कम रहता है, जिससे कि बाहर के एटमॉस्फेयर और इवेपोरेटर के अंदर के रेफ्रिजरेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पर क्या होता है, हीट एक्सचेंज होने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको पता है जो हाई टेम्परेचर होता है वो किस तरफ जाता है, वो लो टेम्परेचर की तरफ बढ़ता है। तो बाहर की जो हवा है वो गर्म होती है, अंदर जो इवेपोरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट है वो ठंडा है। तो क्या होगा, जो बाहर की हवा है वो इवेपोरेटर के तरफ बढ़ेगी, जिससे कि क्या होगा, जो रेफ्रिजरेंट है अपनी हीट किसको दे देगा, अपनी ठंडक किसको दे देगा, बाहर के एटमॉस्फेयर को दे देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी कारण से यहाँ पर इंसुलेशन लगाया जाता है, जिससे कि आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो अपनी हीट को रिजेक्ट ना कर दे, अपनी ठंडक कहाँ, बाहर एटमॉस्फेयर एयर को ना दे दे।
इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे कंप्रेसर पे भी थोड़ा बहुत इंसुलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो रेफ्रिजरेंट को जितना ज़्यादा देर तक ठंडा रखा जा सके, यानी कि जब तक वो अपना डिस्चार्ज में नहीं पहुंचता तो तब तक उसका टेम्परेचर कम ही रखा जाता है। अगर यहाँ पर से इंसुलेशन हटा दिया जाए हर किसी इवेपोरेटर में से, कंप्रेसर में से, तो क्या होगा, वो पहले ही सुपर हीटेड हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी हीट यानी कि अपनी ठंडक कहाँ एटमॉस्फेयर में दे देगा। तो एटमॉस्फेयर में ठंडक देते ही वो पहले ही गर्म हो जाएगा, जिससे कि कंप्रेसर जब उसको कंप्रेस करेगा तो वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा सुपर हीटेड हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा रेफ्रिजरेंट। और जब वो कंडेंसर में पहुँचेगा तो उसको ज़्यादा हीट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर में। जितना ज़्यादा हीट रिजेक्ट करना पड़ेगा कंडेंसर को, उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा एरिया बढ़ जाएगा कंडेंसर का, जिससे कि आपके जो सिस्टम की कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये मेन रीज़न है इंसुलेशन का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों ये जो 2 पॉइंट मैंने बताए थे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो इस चिलर की मदद से जो मैंने आपको समझाया, आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।